जरा राजीव शुक्ला क्या कह रहे हैं सुनते हैं जरा। के बाद भी मैं ये कहता हूँ कि हमारे वोटों को आपने बहुत काटा और जो हमारा उस तरह का वोट था कमजोर वर्ग का उसको आपने काटा और उसकी वजह से जो है हमें ये नुकसान होगा। ये तो मैंने कांग्रेस पार्टी हार गई रहेगा। आप लोकसभा चुनाव में इसका असर रहेगा। हमें तो ये मुश्किल लगता है, तो सिर्फ कयास और अटकलबाजी है। हमें तो बात बिल्कुल मुश्किल लगती क्योंकि अलायंस जो नीतियों पे होते हैं, जहाँ नीतियों के आधार पर अलायंस किए जाते हैं, लेकिन बाकी तो पार्टी हाईकमान के ऊपर होता है। लेकिन मुझे मुश्किल लगता है। सर ये तो मैंने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया लोगों ने। कांग्रेस पार्टी को नकार दिया लोगों ने। राज्यों के चुनाव से कांग्रेस पार्टियों का नकारने से आप नहीं जोड़ सकते हैं। अभी 4 राज्य हम जीते हैं पिछले साल, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल और मेघालय, तो कांग्रेस पार्टी को नकार दिया। और 1998 में जो है यहाँ पे जीती कांग्रेस थी दिल्ली में, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत गई थी। शुक्ला जी, तो बीजेपी लोकसभा चुनाव के नतीजों को बिल्कुल तुलना नहीं करनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में हमेशा दूसरे किस्म के नतीजे आते हैं क्योंकि मतदाता दूसरे ढंग से वोट करता है। शुक्ला जी, चुनाव के 1 हफ्ते पहले ही दिल्ली में लगने लगा था मानो कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है। सोनिया, राहुल, इन लोगों ने सभाएं करनी बंद कर दी। आपको क्या लगता है कि वो प्लानिंग के हिसाब से सभाएं थी, अपनी तरफ से कोई बंद नहीं करनी थी। प्लान जितनी वो करती उतनी करती, कोई उसमें ये नहीं था कि वो कोई वहाँ का इंचार्ज बन के जैसे कोई जुट के सभाएं कर रहा हो, जैसे मोदी जी हर नुक्कड़ सभा कर रहे थे, उससे नहीं था हमारे यहाँ। मिजोरम तो जीतेंगे ना, उम्मीद है सर मिजोरम जीत जाएंगे। Well, the results so far the trends are very surprising for all of us. We are तो आपने सुना राजीव शुक्ला केंद्रीय मंत्री, उनसे किसी ने पत्रकार ने पूछा सर आप मिजोरम जीत जाएंगे, कल मिजोरम के नतीजे आएंगे, मिजोरम जीत जाएंगे सर? आपसे बड़ा मासूम सा सवाल आपसे। नहीं, परिणाम आने दीजिए, मिजोरम जीत जाएंगे, एकदम जीतेंगे। चलिए मिजोरम इसमें से भी अभी एक असेंबली सीटें हो जाएंगे कि हाथी तो निकल गया पूछ पकड़ में आया। हम देखिए, मैंने बताया ना, हम पॉलिटिकल लोग हैं, खुश हमेशा रहते हैं। जनता का जनादेश है, वो शर्माते हैं। ये बात अलग है कि अगर हमारे पक्ष में परिणाम नहीं आ रहे हैं तो उसे स्वीकारना है और ये देखना है कि क्यों हमारे उतने अनुरूप परिणाम नहीं आए। उतने अनुरूप नहीं, किसी अनुरूप नहीं आए सर। आप देखिए दिल्ली में, अखिलेश जी, दिल्ली में 9 सीटों पर अभी कांग्रेस आगे है। 25 सीटों पर उतने या कितने भी की बात कर लें, जो भी परिणाम अगर मेरे पक्ष में हक में नहीं आए तो वो हमारे लिए एक चैलेंज तो होता ही है। सर क्यों हुआ? 43 सीटों वाली असेंबली में राहुल जी आपके पास आऊंगा, उसी दिल्ली से किसी चुनाव में हार के बाद क्या पॉलिटिकल पार्टीज को बाइंड अप कर लेना? अखिलेश जी को बधाई देना चाहता हूं, अखिलेश जी को बधाई देना चाहता हूं। और हमें अजीत ये मानना चाहिए कि वो कितनी हिम्मत दिखा रहे हैं। उनका साहस समय सराहनीय है, क्योंकि सबसे कठिन स्थिति आज अगर किसी की है और होगी आज पूरे दिन भर, तो वो कांग्रेस के प्रवक्ताओं तो राजनीति। अब मैं अंतिम बात, दूसरी बात कहना, अभी राजीव शुक्ला ने जो एक बात कही वो एक बहुत महत्वपूर्ण उसमें संकेत मुझे और दिखता है। उन्होंने कहा कि हम जो हारे हैं, हमारा जो वोट गया, और कौन सा वोट गया है, पिछड़ा वोट, गरीबों का वोट अगर आपको गया है, तो ये जो कहा जा रहा था कि आपको केवल मध्यवर्गीय समर्थन है और जो कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक था झुग्गी झोपड़ी वाला और जो गरीब और पिछड़ा, वो अगर आपको चला गया है, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस अब अपने इस पूरे देश में जो उसका एक पारंपरिक वोट बैंक है उस पर भी भरोसा नहीं कर सकती। लोकसभा के लिए बहुत एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ जो राजीव शुक्ला ने कहा, मैं भी उसी पूछना चाह रहा था, लेकिन राहुल जी ने पहले कह दिया कि आपने सिर्फ कांग्रेस को साफ कर दिया। बीजेपी की सेहत सुधरी है, बीजेपी 33 पर है, 3 सीट आ गई तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। लेकिन आपने कांग्रेस को पूरी तरह से दिल्ली से साफ कर दिया। सिंगल डिजिट में अभी आप 9 से 11 हो भी जाए तो 43 सीटों वाली पार्टी अगर 11 पे आ गई तो चौथाई पे आ गई। तो उसका माने क्या जानना क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं जानना चाहते सर, हम ये पूछ क्या रहे हैं? हम ये पूछ रहे हैं कि आपने क्यों साफ कर दिया? आपको जिस पार्टी को आपका एग्जिस्टेंस भी मानने को तैयार नहीं थे, उस पार्टी ने क्यों साफ कर दिया पूरे कांग्रेस के वोट बैंक को? और क्यों सिंगल डिजिट में तो बड़े परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण रीजन्स जो थे, जैसे आप पार्टी बोलती थी कि हम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने मैनिफेस्टो में प्रलोभन से देते हैं, लेकिन जो कांग्रेस नहीं देती है। नहीं, दूसरों को बोलते थे, ये दूसरों को बोलते थे कि दूसरे लोग प्रलोभन देते हैं, मैनिफेस्टो में वादे करते हैं, फला ये हम पॉलिटिकल नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो वोट वो पाए गरीबों की, उसका बहुत बड़ा एक रीजन है कि उन्होंने कहा बिजली देंगे फ्री, बिजली कम करेंगे 50%, मतलब काफी 30% डिस्काउंट ऑफर इनकी तरफ, पानी देंगे, ये देंगे वो देंगे। कहते कुछ और थे कि हम
प्रलोभन से दिखा करके वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन वो बातें जो गरीब तबके का वोट आज वो पाए हैं, वो जो अभी कहा गया कि वो गरीबों को वोट कैसे पाए, उसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि उनको जो वो समस्याएं थी जिससे वो रूबरू हो रहे थे, जिसका निदान लीगली टेक्निकली बड़ा टफ था, उसको उन्होंने दूर करने का एक उन्होंने सपना दिखाया। तो उसका प्रभाव है, इसलिए नहीं है कि वो बड़े। लेकिन अखिलेश जी, अपने वादों का पिटारा आपकी तरफ से खोला गया, पर सबसे बड़ी चूक क्या कांग्रेस की तरफ से यही हुई कि कांग्रेस आंखें मूंदे रही पूरे मामले में। कांग्रेस की तरफ से यही शायद एक ख्याल बना लिया गया आपके लिए कि ये एक मिडिल क्लास की पार्टी बनकर उभरेगी और इसका नुकसान जो है वो बीजेपी को पारंपरिक वोट बैंक। ये आप लोग बनाते हैं कांग्रेस पार्टी हर वर्ग की, हर धर्म की, हर समुदाय की पार्टी। अकेली कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो कोई दूसरी पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसके यहाँ हर किसी की एंट्री हो और जो सबके लिए सोचता हो। और बीजेपी में एक वर्ग की मनाही है, समाजवादी पार्टी में दूसरे वर्ग की मनाही है, इस तरह से सबकी मनाही है। और अकेले कांग्रेस पार्टी हम अपने नुकसान भी हम इसलिए उठाते हैं कि हम अपने इन नीतियों से समझौता नहीं करते। हमारे अकेली कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसको जनता ने सब जगह खारिज कर दिया। इसको क्यों नहीं मानते हैं? इस पार्टी में, इस 4 राज्यों के चुनाव में अकेली ही कांग्रेस है जिसको जनता ने 4 राज्यों से खारिज कर दिया। 2000 फिर आप अतीत में जाएंगे सब। आप चक्री पीछे मत घुमाइए। चुनाव का एक परिणाम से, 2-3 राज्यों के परिणाम से आप अगर ये मान लें कि फ्यूचर खत्म है किसी भी दल का, और भी कांग्रेस जैसे दल का, तो हम कैसे आपकी बात को स्वीकार करें? खत्म दिख रहा है। नहीं, प्रेजेंट भी नहीं खत्म है, प्रेजेंट भी नहीं खत्म कुछ है। आप इल्जाम लगा रहे हैं। उम्मीद बड़ा क्या हुआ देखिए, इन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट काटने के लिए प्रॉप अप करा। वो क्या होता है कि हमें बता रहे हैं इनकी आंदोलन ये करा है, देखिए सब कुछ ये करा है। नहीं हमें बता रहे हैं। देखिए अखिलेश जी, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर आपको ध्यान हो, एक अंग्रेजी की कहावत होती है फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर के लिए, कि आप खुद एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर क्रिएट करते हैं, उसके बाद वो आप ही को खा जाता है। इनका क्या हुआ, चाहे वो संदीप थे, चाहे सारे जने थे, वो ही अरविंद केजरीवाल के साथ लग के उन्होंने इसको प्रॉप अप करा। किस उम्मीद से कि ये जो है भाजपा का मिडिल क्लास वोटर जो है उसको खा जाएगा। इसका जवाब इन्होंने ये रियलाइज नहीं करा, जो अभी राजीव जी कह रहे थे कि जो उनका भी वोट था वो भी खा गया। लेकिन मैं इसका दूसरा एक परिपेक्ष देता हूं। ये सारा वोट जो था ये एंटी कांग्रेस वोट था। एक एक्सटेंट तक ये लोग सक्सेसफुल ये रहे कि ये सारा वोट भाजपा में आता और भाजपा कम से कम 60 सीट जीतती, लेकिन वो स्प्लिट करवाने में ये सफल रहे। उसमें मुझे मानने में कोई दिक्कत नहीं है। सामने अंजुम जी, मैं इनका बात का जवाब दे दूं, मैं खत्म कर लूं, उसके बाद दे दीजिएगा जितना। चलिए मैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकूंगी। मैं जवाब दे दूं, मुझे जवाब ले लीजिए, क्योंकि उनको बीजेपी के नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लखनऊ, दिल्ली सब जगह बोला कि जो आप पार्टी के आंदोलन हो रहे थे उसमें हम लोगों ने ये काम किया, हमारा पूरा सहयोग था, खाना लंच ऑन रिकॉर्ड है, कैमरे पे है, कैमरे पे। अच्छा चलिए, किसका चैलेंज कर? लखनऊ आम आदमी पार्टी के बारे में अगर एक शब्द किसी ने ये कहा, मैं जो कहेगा इस जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था, अरे भाई, अरे इनके पास आर्काइव निकलवा लें। सामने आ रहे हैं और वसुंधरा राजे इस वक्त मीडिया के सामने आ गई है, सुन लेते हैं क्या कह रही है। Well, I think that it depends on what exactly it is that the people want. All I can say is that we're going to look forward to doing some good work, to putting Rajasthan back on its feet again. Basically, strengthening the people. Thank you very, very much for talking to us and many congratulations for this stupendous. तो राजस्थान के रुझान जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे दोबारा से सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आ रही है।